अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी, बच्चों के अखराजात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर। आज समाअत होनी थी, सो आज समाअत हुई। फ़िरोज़ खान आज अदालत में पेश ना हो सके हैं और ना ही अलीज़े जो है अदालत में आज पेश हुई हैं, लेकिन दोनों के वकला जो हैं अदालतों में आज पेश हुए हैं। आज फ़ाइक जागरानी की जगह फ़िरोज़ खान के जो नए वकील हैं इफ्ताह और रहमान साहब, वो आज अदालत में पेश हुए, लेकिन आज इस केस में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है, चूँकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ताहाल फ़ाइक जागरानी ने अपना NOC जो है नए वकील को नहीं दिया है। NOC का मतलब इजाज़त, ये एक उसूल है, ज़वाबित हैं कराची बार की जानिब से कि अगर एक केस में वकील को निकाला जाता है या वकील खुद चला जाता है तो दूसरे वकील को जब तक NOC नहीं देता तब तक वो केस को फर्दर परस्यू नहीं कर सकता। तो ज़रा ये कह रहे हैं कि ताहाल जो है फ़ाइक अली जागरानी साहब की जानिब से नए वकील को NOC नहीं दिया गया। NOC क्यों नहीं दिया गया, क्या वजूहात हैं, इस बात पर वजाहत फ़ाइक अली जागरानी साहब खुद देंगे। आया हो सकता है उन्होंने NOC अभी तक मांगा ना हो, लिहाजा आज जो है इस केस में डेट हुई है, चूँकि जब तक बाज़ाब्ता तौर पर NOC नहीं दिया जाता तब तक कोई नया वकील केस को परस्यू नहीं करता। ये कराची बार के कुछ उसूल हैं जो तमाम वकला को फॉलो करने होते हैं। लिहाजा अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 23 फरवरी तक चली गई है। हमने गुज़िश्ता समाअत पर भी आपको बताया था कि केस जो है अभी अटका हुआ है। एक तो जो वायलेंस हुआ था, जो अलीज़े ने इल्ज़ाम लगाया था फ़िरोज़ पर कि उन पर तशद्दुद किया गया है, वो उनके पास MLO भी है और उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस थाने में इसलिए दायर नहीं की थी चूँकि वो अपने घर को बचाना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला भी किया था कि अब जो है वो अपनी कार्रवाई जो रिमेनिंग मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जो रिश्ता था वो रहा नहीं। अब जो मज़ीद एक दूसरे के लिए जो बर्दाश्त था वो शायद इनका ख़त्म हो गया था, इसलिए ये फ़ैसला तो किया गया था, लेकिन इस पर भी ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जो एक और भी था कि फ़िरोज़ खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर करनी थी परमानेंट कस्टडी फॉर चिल्ड्रन के, बच्चों की हमेशा के लिए जो है फ़िरोज़ खान के हवाले की जाए, उस पर भी आज समाअत होनी थी, लेकिन ताहाल इन तमाम दरख्वास्तों पर कोई खातिर खा समाअत नहीं हो पाई है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2-3 हफ़्ते पहले फ़िरोज़ खान की जानिब से उनके वकील के ज़रिए तमाम कुछ एक्टर्स हैं, कुछ अदाकार हैं, कुछ फ़िल्मकार हैं, कुछ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उनको लीगल नोटिस दिए गए थे। हर्जाने का दावा दायर किया गया था 30 मिलियन का कि उन्होंने किरदार कशी की है फ़िरोज़ खान की। लिहाजा उन लीगल नोटिस पर अब तक जो हमारे ज़रा दावा करें सिर्फ 2 लीगल नोटिस का जवाब आ चुका है, जिसमें शायद अलीज़े की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया है और आसिम अज़हर की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया है, लेकिन दूसरे अदाकारों की जानिब से ताहाल जवाब जो है वो जमा नहीं कराया गया। अब देखते हैं कि क्या जो फ़िरोज़ खान ने फ़ैसला किया था कि उनके ख़िलाफ़ वो सिविल सूट फॉर डैमेजेस फ़ाइल करेंगे, और चूँकि यही प्रोसीजर होता है कि पहले आप लीगल नोटिस देते हैं, लीगल नोटिस का जवाब मिलता है, अगर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना जो है अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता तो ये अख्तियार होता है कंप्लेंट को कि वो सिविल सूट यानी सूट फॉर डैमेजेस जो है वो सेशन अदालत में फ़ाइल कर सकते हैं, चूँकि उनका कहना है कि इनकी किरदार कशी की वजह से न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर हुई है, सोशल लाइफ मुतासिर हुई है, बल्कि उनके कारोबार पर भी जो है बड़ा मनफी असर पड़ा है। और ये बात फ़ाइक अली जागरानी जो उनके साबिक वकील हैं फ़िरोज़ खान के, उन्होंने 12 अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक में भी कहा है कि जब से ये केस चला या जो डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ामात फ़िरोज़ खान पर लगे हैं उसके बाद काम जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। और आप भी देखते हैं कि जो फ़िरोज़ खान आजकल मीडिया में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो उससे पहले भी अगर बच्चों के हवालगी की बात की जाए, बच्चों से मुलाकात की बात की जाए, तो अदालत ने 2 हफ़्ते तय किए थे महीने के, एक पहला और तीसरा, उसमें 1.5 घंटे फ़िरोज़ खान अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। और जो इंटीरिम जो मेंटेनेंस है वो भी अदालत ने तय किया था कि 30,000 फ़ातिमा के लिए, 50,000 जो है वो फ़िरोज़ खान का जो बड़ा बेटा है और सुल्तान के मद में उनको देंगे अखराजात, यानी टोटल कुल मिला के 80,000, लेकिन वो इंटरिम मेंटेनेंस था। तो उसके बाद भी फ़िरोज़ खान की जानिब से ताहाल फ़ैसला नहीं किया गया कि आया इस फ़ैसले को किसी और अदालत में चैलेंज करेंगे या अपील में जाएंगे, लेकिन इस पर भी जो है ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका है। यूँ समझें कि केस जो है यहीं पर रुक गया है, यहीं पर जो है वो दब गया है। अभी
अभी गुज़िश्ता समात पर फ़िरोज़ खान जो है वो ख़ुद नहीं आए, लास्ट समात पर जो है बच्चे बीमार पड़ गए थे। ये सिलसिला जो है ताहाल चल रहा है। फ़िरोज़ खान केस को परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपना वकील भी चेंज किया है। सो इस केस में अगर जो अपडेट्स होगी वो हम आपके सामने रखेंगे, चूँकि जब आज कोई ख़ास पेशरफ्त हुई नहीं है, लेकिन अब 3rd वीक ऑफ दिस मंथ बच्चों की मुलाकात कराई जाएगी फ़िरोज़ खान के साथ। हो सकता है फ़िरोज़ खान उस टाइम पर आएँ और हमारी कोशिश होगी कि तमाम सवालात के जवाब भी जो है उनसे हासिल करें। फिर जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे।